प्रातः क्लास चल रहा था 13/11/1967 सोमवार को। दूसरी पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। दुनिया में वहां रहते हो तो वहां तो इतनी याद नहीं पड़ेगी। जब तलक रोज सुबह सवेल में, शुरुआत में और अंत में घड़ी घड़ी ब्राह्मणी न कहे। अब ये तो तुम बच्चों को मालूम है कि ब्राह्मणी कहती है वहां कि आत्मा को याद करके बैठो, अपन को आत्मा समझ करके बैठो। फिर जब भाषण बंद करती है या मुरली पढ़ करके पूरी करती है, फिर भी कह देती है, या तो बाबा को यहाँ भी कह देना पड़े और आने से ही कह देना पड़े, अपन को आत्मा समझ करके बैठो। जब मुरली बंद करे तभी भी याद करके फिर भी कहे कि आत्मा समझ करके बैठो। तो वो शायद वहां बच्चों को, वो जो ब्राह्मणी है, जब मुरली सुनावे तो फिर पहले पहले शुरुआत में कहे आत्मा हो करके अपन को समझ करके बैठो, क्योंकि तुम बाप से वर्षा लेते हो। अभी संगम युग में बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, और अभी इस युग की महिमा और बाप की महिमा नहीं समझेंगे, देह समझते रहेंगे तो बाप को याद नहीं कर सकेंगे, न वर्षा मिलेगा। इसलिए उनको आदि और मध्य भी हो सके तो बहुत ही अच्छा है बीच में, क्योंकि ये है सबसे ऊंची सब्जेक्ट। क्या? आत्मिक स्थिति में स्थित होने की, और इस पर ध्यान देना है सबको। और ये तो यहाँ आते ही है मधुवन में, तो ये समझते हैं कि बरोबर शिव बाबा बैठ करके समझाते हैं। जब मधुवन में नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट है। घड़ी घड़ी अपन को आत्मा समझना, उठते बैठते ऐसी टेव पड़ जाए तो अपन को आत्मा ही समझे। जैसे कि शुरुआत से अपन को आत्मा ही समझते रहते, तो है तो बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि बच्चे समझते हैं, मुख से नहीं बोलते हैं। ऐसे भी नहीं कि बाबा है तो घड़ी तो बड़ी ये सब्जेक्ट ऊंची है और उसमें ये घड़ी घड़ी हमको भूल जाता है। अगर हमको न भूले भी और हम अपन को आत्मा ही समझते रहें, सोने वक्त भी आत्मा ही समझ करके सोवे तो स्वप्न भी बहुत अच्छे आवेंगे। ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे, स्वप्न भी बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि हल्का हो जाएगा ना। जब स्कूल जाएंगे तो हल्के हो जाएंगे। अभी सब जब यहाँ की बातें सब भूल जाएंगे तो जरूर नई बात याद आएगी।
तो फिर समाचार लिखेंगे क्या क्या होता है नींद में। कोई स्वप्न आए, कोई तूफान आए, या क्या हुआ, क्योंकि कुछ न कुछ तो होता है ना। क्योंकि तुम जागती ज्योति बन जाती हो, याद करते 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 बहुत हल्के हो जाएंगे। क्योंकि इतना जो भारी बोझ है जन्म जन्मांतर का सिर के ऊपर है, देहबान का, शरीर का, तो उनको भूल आ जाता है ना। और ये कोई थोड़ी चीज थोड़े ही भूलते हैं, है 63 जन्मों का हिसाब किताब देहबान का है। मन 1.5 का और गुना मन कर दो, और सुना तो होगा वजन। इसमें आत्मा में कितना वजन होगा, देखो कितनी ये शरीर भारी है, इसका कितना बोझ है। तो अभी इनको हम हल्का कैसे करें, तो जरूर पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि हम हल्के हो जाए। आत्मा के अर्थ ही करना पड़े ना, उसे ही पुरुषार्थ कहा जाता है। क्योंकि हमको ये देह का दुम्ब लेकर के अब जाना तो नहीं है, वापस में जावेंगे कि देह का दुम्ब लेकर जावेंगे। तो पहले पहले ये पक्का याद करके बैठे, क्योंकि हमको ये दुम्ब लेकर के नहीं जाना है वापस। तो पहले पहले पक्का ख्याल करके बैठे, क्योंकि जैसे एरोप्लेन भी उड़ते हैं ना, तो देखो कितना बड़ी बॉडी है, मशीनरी कितना अंदर है छोटी, और एरोप्लेन की बॉडी इतनी बड़ी है। अगर थोड़ा भी जरा भी कुछ मशीनरी में गड़बड़ हो जाती है तो फिर तार से नीचे गिर पड़ते हैं। तो ये तुम्हारी जो मशीनरी है ना, है ये जो देह की है, जो देह को चलाने वाली मशीनरी है ना, मन बुद्धि रूपी आत्मा, ये बिल्कुल ही है। तो ये देह तो बिल्कुल ही भूल जाना है एकदम, क्योंकि जहां जाना है वहां से हम नंगे आए थे और नंगे जाना है। ये तो मनुष्य गाते भी बहुत हैं, और उठते बैठते जन्म जन्मांतर गाते जरूर हैं कि भाई नंगे आए हैं और नंगे जाना है। अभी नंगे कौन आए हैं और कौन जाएंगे, तो वो तो ऐसे ही गायन सुन लिया है। वो आत्मा को तो बहुत भारी समझते हैं। हाँ, कहते हैं आत्मा के लिए कि जरूर नंगे आए। देखो कहते कैसे सीधा है, हम नंगे आए, हमको नंगा जाना। तो जैसे बात कोई होती है शरीर की, होती है क्या? नहीं, आत्मा मना देह की बात ही नहीं।
हम आत्मा और आए भी बरोबर हैं आत्माएं परम धाम से, और आए भी नंगे जरूर हैं। शरीर इतना बड़ा भारी तो लेकर के तो नहीं आए ना ऐसे है। तो ये आई भी कितना छोटी, आत्मा ऊपर से आई। 13/11/1967 की प्रातः क्लास का तीसरा पेपर। तो ये भी जो बैठ करके विचार करे फिर रिपीट करे, वो बात है बहुत पुरानी। नंगे आए नंगे जाना है, पर नंगे का अर्थ अभी बाप ने समझाया है अच्छी तरह से कि भाई ये तो बहुत छोटी चीज है जो आकर के इस दुम्ब में पड़ती है। बाबा ने समझाया ना। बहुत डॉक्टरों ने कोशिश की है कि इनको हम देखें कि ये क्या चीज है। इतनी सूक्ष्म है जो एकदम रुक भी नहीं सकते हैं और ऐसे भी नहीं हो सकते हैं कि भले सब चीजों को ये बांध लेते हैं, शीशे के उनमें बनाए करके एकदम बंद कर देते हैं कि यहां से निकले नहीं यहां से। तो जानवरों को तो बंद करके भी रख सकते हैं, मर जाए तो कोई हर्जा नहीं, पर मनुष्यों को तो बंद नहीं कर सकते ना। मनुष्य की तो हवा बंद कर देवे तो वो वहां ही भूसाती खत्म हो जाए। भले कोई ने ऐसे भी किया हुआ होगा, चलो, परंतु आत्मा सिवाय दिव्य दृष्टि के देखी भी नहीं जाती है। देखो कितनी महीन चीज है। अब इतनी महीन चीज का उनका वजन कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं, बस सिवाय स्टार चमकता है भ्रकुटी के बीच में वंडरफुल सितारा। अभी वंडरफुल की बात भी तो बाप ने समझाई ना अच्छी तरह से। कितना वंडरफुल है, कितना छोटा है, और फिर कितना उनमें पार्ट भरा हुआ है। तो ये भी बैठ करके चिंतन करे, ये तो अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है इस आत्मा रूपी रिकॉर्ड में। तो मनुष्य कितनी अच्छी तरह से समझें कि हमारी आत्मा कितनी छोटी है। खास करके तुम बच्चों के लिए, और तुम बच्चों में भी जो अच्छी तरह से धारणा करते हैं और अच्छी तरह से भी जो अच्छी तरह से सबको समझाते रहते हैं, क्योंकि 84 जन्म भी तुम्हारे में तुम्हारे में से कोई कोई तो ऐसे होंगे कि नहीं लेते होंगे। हाँ, मैं आता हूं ये तो पक्का निश्चय करेंगे, और पक्का निश्चय करने वाले सभी तो नहीं होंगे ना, नहीं, और वो तो बहुत होंगे जो पीछे भी आएंगे। तो यहां तो बात यह है पहले पहले नंबर की। तो उस पहले पहले नंबर में जाने के लिए कितना अभ्यास करना चाहिए अच्छी तरह से। ऐसे ऐसे अभ्यास करते रहें तो फिर ये देह का बांध टूट जाए।
बाकी आत्मा समझ 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 के और शरीर सारी यानी शरीर आप मुए पीछे मर गई दुनिया, ऐसे तो कहते हैं ना। तो शरीर जो अगर इनको शरीर छोड़ते 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 शरीर को अकेला अकेला अकेला, अब ये तो बड़ा अच्छा सबक पढ़ना पड़े बच्चों को। क्या क्या कि अकेला आए थे और अकेला जाना। अब ये बाप बैठ करके समझाते हैं, हम मनुष्य तो यहां फिरते रहते हैं। ये तो बाप ये स्कूल में बैठ करके स्कूल में ऐसे भी कोई कोई ये बातें कभी कोई नहीं समझाते हैं, कभी नहीं, बल गाते रहते हैं। अकेला आया अकेला जाना, नंगा आया नंगा जाना। तो उनसे अर्थ ही दूसरा निकाल लेते हैं। फिर देखो वो नंगा अर्थ क्या निकाल लेते हैं, है? क्या वो बहुत नंगे हो गए, नागा बाबा बन गए। तो नागे भी होते हैं ना, तो नंगे भी बहुत हो गए है। जैन धर्म में कितने नंगे बाबा, और हिंदुओं में भी। और वहां जाते हो ना, यहाँ कुंभ के मेले पर, तो देखो कितने नंगे आते हैं। अभी ये अक्षर कहां से आया है? क्यों ये क्यों नंगे बने? तो वो समझते हैं कि नंगे आए थे नंगे जाना। अरे नंगी तो आत्मा आई ना, ये नंगे कोई शरीर तो थोड़े ही आए, तो वो नागे बन जाते। तो मनुष्यों ने अर्थ का अनर्थ कर करके सभी सत्यानाश कर दिया। और ये सभी होना है जरूर, कल्प कल्प होता है। जो कुछ भी कुछ हुआ है ये बच्चे जानते हैं है? कि फिर भी ये सभी नंगे सन्यासी फलाना टीरा और ये नागे लोग है, ऐसी एक कौम भी होती है, उनकी भी राजाई है। हाँ, जिनके साथ गवर्नमेंट फैसला कर रही है, भाई लड़ो नहीं। कौन सा लैंड? आसाम में कोई नाम है नागालैंड। तो उसकी भी एक पहाड़ी सल्तनत है। पहाड़ी क्यों है? इसकी शूटिंग कहाँ होती है? हाँ, शूटिंग कैसे होती है? उन्होंने तो भी स्थूल पहाड़ बनाया है क्या? ऊंची बात, ऊंची स्टेज की बात है ना। तुम बच्चों की जो आत्मिक स्थिति में ऊंचे जाते हो, ऊंचे रहते हो, तो तुम्हारी है असली पहाड़ी सल्तनत। अभी होने की कोई है नहीं। कहते हैं सल्तनत है, और है भी छोटी है, उनकी भी छोटी और तुम्हारी भी
तुम्हारी भी छोटी कि बहुत ज्यादा है, हाँ थोड़ी है, और वो भी जंगल में, पहाड़ों पर, पहाड़ों के बीच में। तो देखो कहां कहां ये लोग रहते हैं, पहाड़ों में, जंगलों में। और तुम कहां रहते हो? है? तुम तो ऊंची स्टेज के जैसी पहाड़ी स्टेज पर रहते हो। जैसे उन्होंने शिव बाबा के मंदिर कहां बनाए? ऊंचे टीले पर बनाते हैं या तो पहाड़ पर बनाते हैं। और जंगलों में, हाँ शमशान क्या है? जैसे जंगल ही तो है। जंगल का मतलब जहां दुनियावी लोग तो होते नहीं। तो तुम ऐसी स्टेज में जाते हो, है एकांतवासा न जंगल न घासा। देखो ऐसे तो अनेक प्रकार के मनुष्य होते हैं। देखो दुनिया में डाकू भी कोई कम थोड़े ही हैं। डाकू भी बहुत हो जाए, और वो भी कहां रहते हैं? हाँ कहां रहते हैं? वो भी जंगलों में रहते हैं। देखो दक्षिण भारत में कौन सा प्रसिद्ध है? वीरप्पन डाकू। हाँ वो गवर्नमेंट भी उसको कई साल तक पकड़ ही नहीं सकी। पकड़ सकी? अरे नहीं पकड़ सकी। हाँ तो अभी देखो रहते कौन है? वो आत्मा इस शरीर के साथ क्या क्या करती है वो तो तुमने जाना है। सतयुग में तो ऐसी बातें कभी कान से कोई सुनी भी नहीं। हाँ कि वहां कोई डाकू होते हैं या फलाना होते हैं या टीरा कोई। तो झट कैसे बैठ करके बाप सारे सृष्टि के आदि बंदे अंत का तुमको बैठ करके समझाते बच्चों को। और घड़ी घड़ी ये भी समझाते हैं कि बच्चे अपन को आत्मा समझो। बाकी ये जो कुछ भी है भक्ति मार्ग के चित्रों के जो समझाया है बच्चों ने, कि तुम बच्चों को तो ये पक्का मालूम हुआ कि हम बस ऊंचे ते ऊंचा एक ही भगवंत है जिसको हम अभी याद करते हैं। पीछे कहां भी चले जा रहे हैं, अगर चले जावे तो भले नीचे आवे। ये सूक्ष्म वतन में तो कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी की कोई बात ही नहीं होती, जरा भी नहीं, पिचकड़ी भी नहीं। क्योंकि ये तो सब है ही साक्षात्कार की बातें। 13/11/67 की प्रातः क्लास का चौथा पेज, दूसरी लाइन। सूक्ष्म वतन का तो सिर्फ साक्षात्कार है। वहां सूक्ष्म वतन में हम आत्माएं निवास करते हैं, है? हाँ कोई स्थूल शरीर छोड़ करके और कोई अंतर्वाहक शरीर से मनन चिंतन मंथन में रह करके, हाँ और वो हमारा घर जो है वो तो ब्रह्म तत्व है।
जहां हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा निवास स्थान वो परम धाम में है। और वो भी तो ठीक है ना बच्चे। अच्छा, ये पक्का है कि हम वहां रहते हैं। बाकी सूक्ष्म वतन में कौन रहते हैं, वो तो कोई का नाम निकाल करके बता दे। नहीं, वो सिर्फ साक्षात्कार है। फिर है स्थूल वतन में रहने की बात है। नहीं तो बाबा ने बहुत डिटेल में समझाया है। ये शंकर काहे का, विष्णु काहे का, ब्रह्मा काहे का। अरे ये ब्रह्मा भी तो यहाँ का है ना। है? कोई ब्रह्मा भी सूक्ष्म वतन में थोड़े ही रखा है। वो तो है, वो तो जब भी वो फरिश्ता बन जाते हैं फिर उनका भी वो नाम है फरिश्ता है। तो फिर उनका साक्षात्कार करते हैं। बाकी वहां तो कोई कारोबार कुछ नहीं चलता है। कारोबार है अगर है, कहाँ है कारोबार है अगर मूल वतन और सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। परंतु ये तो सूक्ष्म वतन तो साक्षात्कार मात्र है। सूक्ष्म वतन माने ही साक्षात्कार। तो इसलिए बाप कहते हैं ये तो समझाना होता है मनुष्यों को। नहीं तो वो बोलेंगे वाह ये तो सूक्ष्म वतन को भी उड़ाई दिया, ये तो बिल्कुल ही कोई नया धर्म निकला है। अरे पर ये नया धर्म तो है ना बच्चे। आदि सनातन देवी देवता धर्म नया ही तो है, क्योंकि किसी को मालूम थोड़ा ही है कि ये युग भी नया है और नई दुनिया आनी है। नए युग और नई दुनिया का तो लाखों वर्ष को वो ऊपर ले गए। तो विचारों को तो मालूम तो कुछ भी नहीं है पड़ता। देखो, एक तो तुम बच्चों को ये वंडर लगना चाहिए कि ये आयु जो कल्प की ली गई है लाखों वर्ष, ये तो देखो कितना लंबा चौड़ा गपोड़ा है, अथाह गपोड़ा है। कहां लाखों वर्ष और कहां सिर्फ 5000 वर्ष। तो ये तो नई बात सुनते हो ना तुम बच्चे। देखो, नई बातें सुनते सुनते भी वृद्धि को पाते रहते हैं। और वो दिन आगे चल करके आएगा जो लाखों हो जाएंगे। है क्या ये सेंटर्स लाखों की तादाद में खुल जाएंगे और सब जगह में है।
सभी भाषाएं तुमको सीखनी पड़ेंगी है, या जो जो भाषाएं सीखे हुए हैं वहां से इंटर खोलेंगे, और एक भी भाषा वाला कोई समझ जाएंगे तो दूसरे को भी समझाते रहेंगे, क्योंकि एक से तो वृद्धि हो जाती है ना। तो एक भी होगा ना, क्योंकि भारत में तो ढिंडोरा पिटवाना है, और जरूर ढिंडोरा पिटवाना है। पीछे कोई न कोई प्रकार से अखबार के कोई न कोई प्रकार के, तो टाइम इतना समझना चाहिए, हमको टाइम है कि जो हम सब जगह जाएंगे जरूर है, सब जगह इंडिया में और सारी दुनिया में, हाँ सारी दुनिया में जाएंगे जरूर, जा करके ये संदेश जरी अपने भाइयों को संदेश देंगे कि बाबा आया हुआ है। हाँ, तो भाइयों को कह के संदेश देंगे ना बच्चे, जा करके देंगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में रहेगा ये कि हम आत्माओं को यानी भाइयों को जा करके संदेश देवे, फिर आत्मा आत्मा भाई भाई करते रहेंगे। हाँ, ऐसा पीछे यानी जो जो भी जाएंगे है इस ज्ञान में, सभी तो नहीं जाएंगे ना बच्चे, है जो सर्विसेबल होंगे वो ही जाएंगे। तो भाई भाई करके थोड़ा विचार तो करो कि कितने को हमको पैगाम देने का है। पैगाम देने से ही सिर्फ बाबा कहते हैं कि सिर्फ कान पर उनके आवाज जावे कि भाई बेहद का बाबा आया हुआ है, और वो सुन ले में। हाँ, अरे तभी भी प्रजा बन जावेगी क्या, तुम्हें इतना सुनाई देंगे क्या कि बेहद का बाबा आया हुआ है, तो भी तुम्हारी प्रजा बन जावेगी। ओम शांति। राजधानी में कौन क्या बनेगा और क्यों बनेगा? पांडव सेना में अपना भविष्य जानते हो या स्पष्ट है कि क्या बनोगे और कौन सी वंशावली की राजधानी में? पहले सूर्यवंश की राजधानी में भी क्या बनेंगे, दूसरी चंद्रवंशी राजधानी में क्या बनेंगे? यह सभी धर्मों की पूरी जन्मपत्री एक एक को अपने अंदर स्पष्ट होगी। जितना जितना योगयुक्त होंगे उतना भविष्य भी स्पष्ट हो जाएगा। अव्यक्त वाणी 9 नवंबर 1969 पृष्ठ 133 आदि। प्रारब्ध का भी साक्षात्कार प्रैक्टिकल में अभी होना तो है ना। कौन क्या बनेगा और क्यों बनेगा, किस आधार से बनेगा, यह सब स्पष्ट होगा। न चाहते हुए भी, न सोचते हुए भी उनका कर्म, सेवा, चलन, स्थिति, संपर्क व संबंध ऑटोमेटिकली ऐसा होता रहेगा जिससे समझ सकेंगे कि कौन क्या बनने वाला है। कर्म में और ज्ञान दर्पण में हर एक का स्पष्ट साक्षात्कार होता रहेगा। अव्यक्त वाणी 7 फरवरी 1976 पृष्ठ 52 अंत। कर्म की रेखाओं से अपना भविष्य खुद ही देख सकते हो।
यमुना के किनारे पर कौन रह सकेंगे? जिन्होंने सदा के लिए पुरानी दुनिया से किनारा किया है और बाप को सदा साथी बनाया है, वही यमुना के किनारे 7 महल वाले होंगे। श्री कृष्ण के साथ पढ़ने वाले कौन होंगे? पढ़ने पढ़ाने वाले साथी भी होंगे ना, जिसका सदैव पढ़ाई पढ़ाने और पढ़ने में विशेष पाठ है, वही वहाँ भी विशेष पढ़ाई के साथी बनेंगे। रास करने वाले कौन होंगे? जिन्होंने संगम पर बाप के साथ समान संस्कार मिलाने की रास मिलाई होगी। तो यहाँ जिनके बाप समान संस्कारों की रास मिलती है, वे वहाँ रास करेंगे। रॉयल फैमिली उच्च परिवार में कौन आवेंगे? जो सदैव अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में रहते हैं, कहाँ भी हद के आकर्षण में आंख नहीं डूबती। अव्यक्त वाणी 2 फरवरी 1977, पृष्ठ 62 मध्य। प्रजा में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना ही प्रजा। बाप समझाते हैं, यह पढ़ाई है। हरेक अपनी बुद्धि अनुसार ही पढ़ते हैं। हरेक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जिसने कल पहले जितनी पढ़ाई धारण की है, उतनी अभी भी करते हैं। पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती है। पढ़ाई अनुसार पद भी मिलता है। बाप ने समझाया है, आगे चल नष्टोमोहा का इम्तिहान होगा। बिगर इम्तिहान के ट्रांसफर हो ना सके तो पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा, परंतु अभी भी समझ सकते हो हम किस पद के लायक हैं। ऐसे हम कैसे बन सकते हैं, फिर भी हाथ उठा देते हैं। यह भी अज्ञान ही कहेंगे। मुरली तारीख 18 दिसंबर 1989, पृष्ठ 1 आदि। इस समय के अधिकारी जन्म जन्म के अधिकारी बनते हैं। इस समय के किसी न किसी स्वभाव व संस्कार व किसी संबंध के अधीन रहने वाली आत्मा जन्म जन्म अधिकारी बनने के बजाय प्रजा पद के अधिकारी बनते हैं। राज्य अधिकारी नहीं, स्व अधिकारी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा के राजा बनना। प्रजा का राज्य है या राजा का राज्य है, यह तो जान सकते हो ना। प्रजा का राज्य है तो राजा नहीं कहलाएंगे। प्रजा के राज्य में राजवंश समाप्त हो जाता है। अव्यक्त वाणी 6 जनवरी 1986, पृष्ठ 133 मध्य। 21 जन क्या करेंगे? कमाई करने वाले बनेंगे या राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे? रॉयल फैमिली को कमाने की जरूरत नहीं होती, प्रजा को कमाना पड़ेगा। उसमें भी नंबर है, साहूकार प्रजा और साधारण प्रजा। गरीब तो होता ही नहीं, लेकिन रॉयल फैमिली का अधिकार जन्म जन्म प्राप्त करते हैं। तो क्या बनेंगे? अब बजट बनाओ। अव्यक्त वाणी 15 जनवरी 1986, पृष्ठ 157 मध्य। नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो। नॉलेज का दर्पण तो सबके पास है ना। जितनी नॉलेज कम, उतना ही दर्पण पावरफुल अर्थात क्लियर नहीं होगा और अपने आप को भी क्लियर देख न सकोगे कि मैं कौन हूँ और क्या बनने वाला हूँ। बाप से पूछने की भी जरूरत नहीं कि मैं क्या बनूंगा। स्वयं ही स्वयं को दर्पण में देख व जान सकते हो। किसी भी कर्म इंद्रियों के वशीभूत तो नहीं हो। क्या अपने अंदर भूतों को आह्वान करते हो? यह 5 विकार ही तो भूत हैं। तुम जब भूतों का आह्वान करते हो तो गोया बाप से किनारा कर लेते हो, क्योंकि जहाँ भूत होंगे वहाँ भगवान नहीं होगा। अव्यक्त वाणी 11 अक्टूबर 1976, पृष्ठ 175 आदि। प्रजा केवल ज्ञान और योग की प्राप्ति करने की पुरुषार्थी होगी, वह संबंध में समीप नहीं होगी। वह मर्यादा पूर्वक जीवन बनाने में यथा योग्य तथा यथा शक्ति पुरुषार्थी होगी। कोई ना कोई संस्कार व स्वभाव के वशीभूत होने के कारण निर्बल आत्मा हाई जंप नहीं दे सकती, इसलिए रॉयल प्रजा बन जाते हैं। अव्यक्त वाणी 14 जुलाई 1974,
पृष्ठ 109 मध्य। राज्य अधिकारी की निशानियां। राज्य अधिकारी बनना है तो स्नेह के साथ पढ़ाई की शक्ति अर्थात ज्ञान की शक्ति, सेवा की शक्ति, यह भी आवश्यक है। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 1985 पृष्ठ 132 मध्य। राज्य पद श्रेष्ठ है तो पूज्य स्वरूप भी इतना ही श्रेष्ठ होता है। इतनी संख्या में प्रजा भी बनती है। प्रजा अपने राज्य अधिकारी विश्व महाराजन व राजन को मात पिता के रूप से प्यार करती है। इतना ही भक्त आत्माएं भी ऐसे ही उस श्रेष्ठ आत्मा को व राज्य अधिकारी महान आत्मा को अपना प्यारा इष्ट समझ पूजा करते हैं। जो अष्ट बनते हैं वह इष्ट भी इतने ही महान बनते हैं। अव्यक्त वाणी 24 मार्च 1985 पृष्ठ 262 मध्य। जितना बाप के समीप उतना परिवार के समीप। अगर परिवार के समीप नहीं होंगे तो माला में नहीं आएंगे। अव्यक्त वाणी 27 मार्च 1985 पृष्ठ 281 अंत। सफलता की विधि है बालक सो मालिक, समय पर बालक बनना, समय प्रमाण मालिक बनना। यह विधि आती है अगर छोटी सी बात को बालक के समय मालिक बनकर सिद्ध करेंगे तो मेहनत ज्यादा और फल कम मिलेगा। और जो विधि को जानते हैं समय प्रमाण उसको मेहनत कम और फल ज्यादा मिलता है। वह सदा मुस्कुराता रहेगा, स्वयं भी खुश रहेगा और दूसरों को देख कर के भी खुश होगा। सिर्फ मैं बड़ा खुश रहता हूँ यह नहीं, लेकिन खुश करना भी है, खुश रहना भी है, तब राजा बनेंगे। अपने को मोल्ड करेंगे तो गोल्डन एज का अधिकार जरूर मिलेगा। अव्यक्त वाणी 17 दिसंबर 1989 पृष्ठ 87 आदि। राजा रानी में फिर भी ताकत रहती है क्योंकि वे धर्मात्मा होते हैं, धर्म करते हैं तब तो राजा बनते हैं। मुरली तारीख 16 फरवरी 1973 पृष्ठ 1 मध्य। देही अभिमानी बनने बिगर राजाएं बन न सकेंगे। मुरली तारीख 3 मार्च 1969 पृष्ठ 2 अंत। बेहद में चक्र लगाकर चक्रवर्ती बन रहे हो, जो एक स्थान पर बैठा रहता है उनको क्या कहा जाता? जो एक ही स्थान पर बैठ सर्विस भी कर रहे हैं लेकिन बेहद में चक्र नहीं लगाते तो भविष्य में भी उन्हों को एक इंडिविजुअल राजाएं मिल जावेगी। बाप भी सर्व के सहयोगी बनेना। वैसे विश्व का राजा वह बनेगा जो विश्व की हर आत्मा से संबंध जोड़ेंगे और सहयोगी बनेंगे। जैसे बाप प्लस दादा विश्व के स्नेही और सहयोगी बने, वैसे बच्चों को भी फॉलो करना है। तब विश्व के महाराजन की जो पदवी है उसमें आने के अधिकारी बन सकते हो। अव्यक्त वाणी 28 अक्टूबर 1976 पृष्ठ 2 आदि। राजा का अर्थ ही है दाता। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति है तो वो राजा के बजाय मांगने वाला बन जाता है। अव्यक्त वाणी 18 नवंबर 1993 पृष्ठ 10 अंत। परोपकारी आत्मा ही राज्य अधिकारी बन सकती है। ज्ञान सुनाना यह विशाल दिमाग की बात है व वर्णन करने के अभ्यास की बात है, तो दिल और दिमाग दोनों में अंतर है। अव्यक्त वाणी 15 नवंबर 1989 पृष्ठ 20 अंत। जिस समय बहुत बुद्धि बिजी हो उस समय ट्रायल करके देखो कि अभी अभी अगर बुद्धि को इस तरफ से हटाकर बाप की तरफ लगाना चाहे तो सेकंड में लगती है। ऐसे तो सेकंड भी बहुत है। इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। जिसमें कंट्रोलिंग पावर नहीं वह रूलिंग पावर के अधिकारी बन नहीं सकते। अव्यक्त वाणी 10 जनवरी 1990 पृष्ठ 138 अंक। कई बच्चे रूहरिहान करते हुए बाप से पूछते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे।
बाप दादा बच्चों को रेस्पॉन्ड करते हैं कि अपने आप को एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा व साहूकार बनूंगा व प्रजा बनूंगा। पहले अमृतवेले से अपने मुख्य 3 कारोबार के अधिकारी अपने सहयोगी साथियों को चेक करो। वह कौन? पहला, मन अर्थात संकल्प शक्ति। दूसरा, बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति। तीसरा, पिछले व वर्तमान श्रेष्ठ संस्कार। यह तीनों विशेष कारोबारी है। जैसे आजकल के जमाने में राजा के साथ महामंत्री व विशेष मंत्री होते हैं, उन्हीं के सहयोग से राज्य कारोबार चलती है। सतयुग में मंत्री नहीं होंगे, लेकिन समीप के संबंधी साथी होंगे। किसी भी रूप में साथी समझो व मंत्री समझो, लेकिन यह चेक करो यह तीनों स्व के अधिकार से चलते हैं। इन तीनों पर स्व का राज्य है व इन्हों के अधिकार से आप चलते हो। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं? जो चाहो जब चाहो वैसा ही संकल्प कर सकते हो। जहाँ बुद्धि लगाने चाहो वहाँ लगा सकते हो। वह बुद्धि आप राजा को भटकाती है। संस्कार आपके वश है या आप संस्कारों के वश हो? राज्य अर्थात अधिकार। राज्य अधिकारी जिस शक्ति को जिस समय जो ऑर्डर करे वह उसी विधि पूर्वक कार्य करे। एक दिन की दिनचर्या में चेक करके देखो यह तीनों ही आपके विधि पूर्वक कार्य करते व आप कहो एक बात वह करे दूसरी बात। क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन ही मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मनाभव का है। योग को बुद्धियोग कहते हैं। तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में नहीं है, वह कभी है कभी नहीं है, अभी अभी है अभी अभी नहीं है, तीनों में से एक भी कम अधिकार में है, तो इससे ही चेक करो कि हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 1987 पृष्ठ 22 अंक। दैवी परिवार में अधिकारी बन ऑर्डर चलाना यह नहीं चल सकता। स्वयं अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखो तो स्वतः आपके ऑर्डर करने के पहले ही सर्व साथी आपके कार्य में सहयोगी बनेंगे। स्वयं सहयोगी बनेंगे, ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं। स्वयं अपने सहयोग की ऑफर करेंगे क्योंकि आप स्वराज्य अधिकारी हैं। जैसे राजाओं के आगे स्वयं स्नेह की सौगातें सभी ऑफर करते हैं, ऐसे आप स्वराज्य अधिकारियों के आगे सर्व सहयोग की सौगात स्वयं ऑफर करेंगे। क्योंकि राजा अर्थात दाता, तो दाता को कहना नहीं पड़ता अर्थात मांगना नहीं पड़ता। अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 1987 पृष्ठ 24 अंक। अधिकार की परिभाषा ही है बिना मेहनत बिना मांगने के प्राप्त हो। अव्यक्त वाणी 23 जनवरी 1987 पृष्ठ 30 आदि। इन विशेष 3 शक्तियों मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोल हो तो इसको ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। तो यह सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती हैं। अव्यक्त वाणी 7 मार्च 1990 पृष्ठ 172 अंक। जैसे साइंस की शक्ति धरनी के आकर्षण से परे कर लेती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति इन सब हद की आकर्षणों से दूर ले जाती है। इसको कहते हैं संपूर्ण संपन्न बाप समान स्थिति। तो ऐसी स्थिति के अभ्यासी बने हो। स्थूल कर्मेंद्रियां यह तो बहुत मोटी बात है। कर्मेंद्रिय जीत बनना यह फिर भी सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना यह सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करने चाहे, वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सके, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय अर्थात राजऋषि स्थिति। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हो कि यह करो
यह न करो। हाथ नीचे न हो, ऊपर हो तो ऊपर हो जाता है ना। ऐसे संकल्प और संस्कार और निर्णय शक्ति बुद्धि ऐसे ही ऑर्डर पर चले। आत्मा अर्थात राजा मन को अर्थात संकल्प शक्ति को ऑर्डर करे कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, एक संकल्प में स्थित हो जाओ। तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यह है राजाधिकारी की निशानी। ऐसे नहीं कि 3-4 मिनट के अभ्यास बाद मन माने या एकाग्रता के बजाय हलचल के बाद एकाग्र बने, इसको क्या कहेंगे? अधिकारी कहेंगे। तो ऐसी चेकिंग करो, क्योंकि पहले से ही सुनाया है कि अंतिम समय की अंतिम रिजल्ट का समय 1 सेकंड का क्वेश्चन एक ही होगा। इन सूक्ष्म शक्तियों के अधिकारी बनने का अभ्यास अगर नहीं होगा, अर्थात आपका मन आप राजा का ऑर्डर 1 घड़ी के बजाय 3 घड़ियों में मानता है, तो राज्य अधिकारी कहलाएंगे। वह 1 सेकंड के अंतिम पेपर में पास होंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? अव्यक्त वाणी 27 नवंबर 1987 पृष्ठ 150 आदि। संस्कार शक्ति के ऊपर राज्य अधिकारी अर्थात सदा अनादि आदि संस्कार इमर्ज हो, नेचुरल संस्कार हो। मध्य अर्थात द्वापर से प्रवेश होने वाले संस्कार अपने तरफ आकर्षित नहीं करें। संस्कारों के वश मजबूर न बने। जैसे कहते हो ना कि मेरे पुराने संस्कार हैं, वास्तव में अनादि और आदि संस्कार ही पुराने हैं। यह तो मध्य द्वापर से आए हुए संस्कार है। तो पुराने संस्कार आदि के हुए व मध्य के हुए। कोई भी हद के आकर्षण के संस्कार अगर आकर्षित करते हैं तो संस्कारों पर राज्याधिकारी कहेंगे। राज्य के अंदर एक शक्ति व एक कर्मचारी कर्मेंद्रिय भी अगर ऑर्डर पर नहीं है तो उसको संपूर्ण राज्य अधिकारी कहेंगे। आप सब बच्चे चैलेंज करते हो कि हम एक राज्य, एक धर्म, एक मत स्थापन करने वाले हैं। अगर एक कर्मेंद्रिय भी माया की दूसरी मत पर है तो एक राज्य, एक मत नहीं कहेंगे। तो पहले यह चेक करो कि एक राज्य, एक धर्म स्व के राज्य में स्थापन किया है, वह कभी माया तख्त पर बैठ जाती, कभी आप बैठ जाते हो। चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाया है व नहीं, यह चेक करो। चाहे अनादि संस्कार और इमर्ज हो जाए मध्य के संस्कार, तो यह अधिकारीपन नहीं हुआ ना। अव्यक्त वाणी 27 नवंबर 1987 पृष्ठ 151 आदि। जो संगमयुग पर अपना राजा बनता है वह प्रजा का भी राजा बन सकता है। जो यहाँ अपना राजा नहीं, वह वहाँ प्रजा का राजा भी नहीं बन सकता। यहाँ अपना राजा बनने से क्या होगा? अपने को अधिकारी समझेंगे। अधिकारी बनने के लिए उदारचित का विशेष गुण चाहिए। जितना उदारचित होंगे उतना अधिकारी बनेंगे। अव्यक्त वाणी 18 जून 1969 पृष्ठ 70 अंत। प्रकृति और माया के अधीन न होकर दोनों को अधीन करना चाहिए। अधीन हो जाने के कारण अपना अधिकार खो लेते हैं। तो अधीन नहीं होना है, अधीन करना है, तब अपना अधिकार प्राप्त करेंगे। और जितना अधिकार प्राप्त करेंगे उतना प्रकृति और लोगों द्वारा सत्कार होगी। जैसे लौकिक रचना से अधीन बनते हो, वैसे ही अब भी अपनी रचना संकल्पों के भी अधीन बन जाते हो। अपनी रचना कर्मेंद्रियों के भी अधीन बन जाते हो। अधीन बनने से ही अपना जन्म सिद्ध अधिकार खो लेते हो ना। अव्यक्त वाणी 17 नवंबर 1969 पृष्ठ 143 मध्य। अधिकारी कभी अधीन नहीं होता, कोई भी बात के अधीन नहीं। जहाँ अधिकार है वहाँ अधीनता नहीं है, और जहाँ अधीनता है वहाँ अधिकार नहीं है। अधिकार भूलता है तब अधीन होते। तो कोई भी वस्तु के, व्यक्ति के, संस्कार के अधीन नहीं होना।
अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। अव्यक्त वाणी 25 जनवरी 1994, पृष्ठ 144 आदि। जो निमित्त आधार शरीर को समझेंगे वह कभी भी अधीन नहीं बनेंगे। जो स्वयं ही अधीन है वह उद्धार क्या करेंगे। जब बंधन मुक्त हो जाएंगे तो जैसे टेलीफोन में 1-2 का आवाज कैच कर सकते हैं, वैसे कोई के संकल्प में क्या है वह भी कैच करेंगे। अव्यक्त वाणी 13 मार्च 1971, पृष्ठ 45 अंक। जो वरदान के अधिकारी बन जाते हैं वह किसके अधीन नहीं होते। कब कोई अधीनता का संकल्प भी न आए। अव्यक्त वाणी 13 मार्च 1971, पृष्ठ 46 अंक। कभी अधीन नहीं बनना, चाहे संकल्पों के, चाहे माया के, और भी कोई रूपों के अधीन नहीं बनना। इस शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना और माया से भी अधिकारी बन उसको अपने अधीन करना है। संबंध की अधीनता में भी न आना है। चाहे लौकिक चाहे ईश्वरीय संबंध की भी अधीनता में न आना, सदा अधिकारी बनना है। यह स्लोगन सदैव याद रखना। अव्यक्त वाणी 25 मार्च 1971, पृष्ठ 52 अंक। संस्कारों के अधीन भी नहीं होना है, कोई के स्नेह के अधीन भी नहीं होना है, वायुमंडल के अधीन भी नहीं। मजबूर नहीं होना है परंतु मजबूत होना है। अव्यक्त वाणी 9 अप्रैल 1971, पृष्ठ 57 आदि। ताज, तिलक और तख्त, यह तीनों ही संगमियों की बड़ी से बड़ी प्राप्ति है। इस प्राप्ति के आगे भविष्य राज्य कुछ भी नहीं। जिसने संगमियों का ताज तख्त न लिया उसने कुछ भी नहीं लिया। विश्व के कल्याण के जिम्मेवारी का ताज है। जब तक यह ताज धारण नहीं करते तब तक बाप के दिल रूपी तख्त पर विराजमान नहीं हो सकते। अव्यक्त वाणी 24 मई 1971, पृष्ठ 85 आदि। जो विश्व के राजे बनने वाले हैं उन्हों की विशेषता यह है सर्व आत्माओं को राजी रखना। अव्यक्त वाणी 3 जून 1971, पृष्ठ 92 मध्य। जो प्रैक्टिकल सबूत देंगे वह फर्स्ट नंबर आएंगे। जो सोचते रहेंगे तो बाप भी राज्य भाग्य देने के लिए सोचेंगे। जो स्वयं को स्वयं ही ऑफर करते हैं उनको बाप दादा भी विश्व की राजधानी का राज्य भाग्य पहले ऑफर करते हैं। अगर अपने को ऑफर नहीं करेंगे तो बाप दादा भी विश्व का तख्त क्यों ऑफर करेंगे। अपने को आपे ही ऑफर करो तो आफरीन कही जाएगी। अव्यक्त वाणी 11 जून 1971, पृष्ठ 108 अंक। अगर अपने प्रति ही समय लगाते रहते हैं तो विश्व महाराजन कैसे बनेंगे। तो विश्व महाराजन बनने के लिए विश्व कल्याणकारी बनो। अव्यक्त वाणी 21 जून 1972, पृष्ठ 315 अंक। जो पहला वायदा नष्टोमोहा होने का निभाते हैं वही पहले जन्म के राज्य में आते हैं। अव्यक्त वाणी 22 जुलाई 1972, पृष्ठ 340 मध्य। ज्ञान के संस्कार भी बहुत समय से चाहिए ना। बहुत समय से अभी संस्कार न भरेंगे तो बहुत समय राज्य भी नहीं करेंगे। अंत समय भरने का पुरुषार्थ करेंगे तो राज्य भाग्य भी अंत में पावेंगे। अभी से करेंगे तो राज्य भाग्य भी आदि से पावेंगे। अव्यक्त वाणी 22 नवंबर 1972, पृष्ठ 380 आदि। एक राजा रानी को दास दासियां भी ढेर होती हैं। आगे राजाएं लोग बहुत साहूकार थे, उन्होंने पास बहुत पैसे होते थे। इतने ही फिर दास दासियां भी थे बहलाने लिए, डांस करने लिए। डांस आदि का शौक तो वहाँ भी रहता है, तो यह दास दासियां भी सब चाहिए ना। इसलिए बहुत थोड़े निकलते हैं जो अच्छी रीति समझ और समझा सकते हैं।
यह सब प्रदर्शनी की सर्विस से मालूम पड़ता जाएगा कौन अच्छी रीति समझाते हैं। मुरली तारीख 29 मार्च 1977, पृष्ठ 1 अंत। अपने जीवन में आने वाले विघ्न व परीक्षाओं को पास करना वह तो बहुत कॉमन है, लेकिन जो विश्व महाराजन बनने वाले हैं उनके पास अभी से ही स्टॉक भरपूर होगा जो कि विश्व के प्रति प्रयोग हो सके। अव्यक्त वाणी 13 अप्रैल 1973, पृष्ठ 29 अंक। विश्व महाराजन बनने के लिए जब तक विश्व सेवक नहीं बने हैं तब तक विश्व महाराजन नहीं बन सकते। विश्व महाराजन बनने के लिए 3 स्टेजेस से पार करना पड़ता है। पहली स्टेज, 1 सेकंड में बेहद का त्यागी, सोच करते समय गंवाने वाले नहीं, लेकिन झट से और एक धक से बाप पर बलिहार जाने वाले। दूसरी बात, बेहद के निरंतर अथक सेवाधारी। और तीसरी बात, सदैव बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले। अव्यक्त वाणी 27 सितंबर 1975, पृष्ठ 133 अंक। जगदम्बा नंबर 1 में जाती है, हम भी उनको फॉलो करेंगे। मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनेंगे। इस समय दिल पर चढ़ेंगे तो हम भी तख्त नशीन बनेंगे। दिल पर तब चढ़ेंगे जब सर्विस करेंगे। मुरली तारीख 29 अप्रैल 1970, पृष्ठ 2 अंक। राजाओं को नजराना देते हैं, कब ऐसे हाथ में लेंगे नहीं। अगर लेना होगा तो इशारा करेंगे, सेक्रेटरी को जाए दो। बहुत रॉयल होते हैं, बुद्धि में यह ख्याल रहता है इनसे लेते हैं तो उनको काम में भी लगाना है, नहीं तो लेंगे नहीं। कोई राजाएं प्रजा से बिल्कुल लेते नहीं हैं, कोई तो बहुत लूटते हैं। राजाओं में भी फर्क होता है। अभी तुम सत्युगी डबल सिरताज राजाएं बनते हो। मुरली तारीख 10 जून 1985, पृष्ठ 2 आदि।